नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज़ 23 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आया हूं। ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 के पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का क्या नाम था? सही उत्तर है आनंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, इसका दूसरा नाम चाणक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? सही उत्तर है इसका श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म का। इससे पहले चंद्रगुप्त बौद्ध धर्म को मानता था और अंतिम दिनों में यह जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये तीनों ठीक हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य यानी चाणक्य यानी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व। सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है दोस्तों। सही उत्तर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो इसका उत्तर महेंद्र और संघमित्रा दोनों को, और व दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये इसके पुत्र और पुत्री थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम पादरेटी पेंथेलर ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। सही उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो दोस्तों, अशोक के अभिलेख सभी भाषाओं में लिखे गए थे। ब्राह्मी में, खरोष्टी में, ग्रीक और अरमाइक सभी लिपियों में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की विलियम जोन्स ने। सही उत्तर है विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है दोस्तों? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, गूढ़ पुरुष और संचार सभी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये सभी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कुम्हरार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से
ली गई है। अशोक के धर्म की परिभाषा दोस्तों राहुलोवाद से ली गई है। राहुलोवाद से ली गई है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि निःशुल्क श्रम था दोस्तों। इसका सही उत्तर है निःशुल्क श्रम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडो ग्रीक ने, जो यूनानी थे, उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे और गुप्तों के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे, सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे। सातवाहन वंश के। सही उत्तर है सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के समय में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन कौन था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, रुद्रदामन कौन था। रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन था। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चरक। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी दोस्तों। इसका सही उत्तर है पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। इसका सही उत्तर है रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। सही उत्तर है अरिकमेडु से। अरिकमेडु से रोम बस्ती मिली है। अगला प्रश्न है, बुद्धचरित्र की रचना किसने की थी। बुद्धचरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए और वे दोनों यानी कि रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने सुदर्शन झील का निर्माण जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न है, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था। तो दोस्तों भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही उत्तर है इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्न। और शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे दोस्तों। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दोस्तों दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। रचनाकार। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास बिल्कुल सही है। शूद्रक मृच्छकटिकम बिल्कुल सही है। स्वप्नवास बदतम दंडी ने रचना की थी, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर है स्वप्नदास वदतम दंडी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था। हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी।
अगला प्रश्न है चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका प्रतिहारों की अंतिम विजय हुई थी। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक था ये, एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है बतापी किसकी राजधानी थी? बतापी चालुक्य वंश की राजधानी थी। बतापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य ऐसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल वंश के मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तो अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है ललितादित्य मुक्तापीठ ने। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने कराया था। तो दोस्तों ये थे 51 इम्पोर्टेंट इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।